बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी कॉमन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आप समझते हैं कि हेल्दी है, लेकिन वो आपकी सेहत को जो है बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। आप समझते हैं कि ये घर के खाने हैं, लेकिन वही घर के खाने जो हैं आपकी सेहत को तबाह कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में ना तो मैं बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा या जंक फूड पे बात नहीं करूँगा, ना ही सोडा पे बात करूँगा, बल्कि घर के चंद ऐसे खानों पे बात करूँगा जिनके बारे में हर बंदा सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इससे हमारी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नंबर 10 पे जो खाना है वो है फ्रूट जूस। जी हाँ, मैं पैकेटेड जूस या डब्बे के जूस की बात नहीं कर रहा, बल्कि फ्रेश जूसेस की बात कर रहा हूँ। जो भी फ्रेश जूस चाहे वो कोई भी है आप इस्तेमाल करते हैं तो उनमें शुगर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और उनमें फाइबर जो है ना होने के बराबर होता है। फाइबर वो चीज़ है जो कि हमारे मीठे को या कार्ब्स को बॉडी में जज़ब नहीं होने देता, लेकिन जैसे ही आप फ्रेश जूस लेते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो है शुगर की मिकदार एकदम बहुत ज़्यादा स्पाइक करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन सड़ जाती है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी खून की नालियों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और सोजिश करती है और वहाँ पे खून का लोथड़ा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप अगर आजकल माल्टे और मौसमी हैं तो माल्टे का जूस निकाल के पिए तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप 6, 7, 8 माल्टों या 10 माल्टों का जूस बड़े आराम से पी लेंगे, लेकिन 10 माल्टे वैसे खाना जो है वो एक नॉर्मल इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। तो वो अमूमन 1 आधा ही खाएगा या 2 खा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे जो है एक तो फाइबर मिलेगा और दूसरा जो है वो जो शुगर की स्पाइक आएगी वो काफ़ी कम रहेगी। तो कोशिश करें कि जूस निकालने की बजाय जो है वो पूरा जो है फ्रूट खाएँ। नंबर 9 पे है इंस्टेंट या फ्लेवर ओट्स। नाज़रीन, ओट्स जो है वो खुद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब ये इंस्टेंट और फ्लेवर्ड इनमें ऐड हो जाता है तो हमें अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि बाद में हम इनमें शुगर ऐड कर लेते हैं या खजूर ऐड कर लेते हैं या कुछ और मीठा जो है ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे ही इनमें काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। तो इंस्टेंट जो खाते हैं आप और फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब होके ये आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर आपने ओट्स इस्तेमाल करने हैं तो स्टील किट ओट्स इस्तेमाल करें या रोल्ड ओट्स इस्तेमाल करें। नंबर 8 पे है ब्राउन बर्ड। 99% लोग समझते हैं कि इनमें मीठा नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ रंग दिया होता है इनमें और इनमें मैदा ही होता है जो कि फ़ौरन जाके एब्ज़ॉर्ब होता है और एक जो ब्रेड का पीस है उसमें 40 ग्राम जो हैं वो कार्ब्स होते हैं। तो आप एक रोटी एक तरफ खा लें आटे की, गंदम की, और ब्राउन ब्रेड का पीस जो है वो एक तरफ खा लें तो वो बराबर है। तो कोशिश करें कि आपको होल ग्रेन आटे की अगर ब्रेड मिल जाए तो वो ठीक है, बजाय इसके कि ब्राउन ब्रेड। इनमें मीठा उतना ही होता है जितना कि एक नॉर्मल ब्रेड में होता है। नंबर 7 पे है जो है वो है मीठी लस्सी और फिर फ्लेवर्ड योगर्ट। नाज़रीन, बाज़ार में बहुत ज़्यादा जो है फ्लेवर्ड योगर्ट आ गए हैं और अगर आप उसी की लस्सी बनाते हैं तो आप उसके अंदर खुद बहुत ज़्यादा मीठा डालना शुरू करते हैं। योगर्ट एक बहुत अच्छी जो है वो डाइट है, लेकिन अगर आप घर में खुद बनाएं या मार्केट से जो आम शॉप से मिलता है ताज़ा फ्रेश योगर्ट वो इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करें और उसमें खुद जो है फ्रूट्स इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि जो आप बहुत ज़्यादा मीठा ऐड करें, क्योंकि इससे इंस्टेंट जो है आपकी शुगर हाई होती है तो आपको अंदाज़ा नहीं होता और ये आपके जिस्म के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन कर रहा होता है। नंबर 6 पे है स्मूदीज़ और शेक्स। नाज़रीन, स्मूदीज़ और शेक्स बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हम खुद इनमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड और शुगर ऐड कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी ये स्मूदी या शेक पिएँ इनमें मीठा कम इस्तेमाल करें और किसी हाई प्रोटीन डाइट के साथ जो है आप इनको इस्तेमाल करें। इससे जो है इनकी अब्ज़ॉर्प्शन या इनके अंदर जो मीठा है वो कम इस्तेमाल होगा और जो है आपके जिस्म के अंदर जो है फ़ौरन जो है शुगर स्पाइक बिल्कुल नहीं आएगी। नंबर 5 पे है पैकेट ब्रेकफास्ट सीरियल्स। इनमें चोकोज़ है, उसके अलावा कॉर्नफ्लावर है। इनके अंदर जो है वो जो है मीठे की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें कि कभी-कभी इनको इस्तेमाल करें, ना कि डेली जो है वो आप इनको अपने जो है नाश्ते में इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे है शहद और गुड़। ये ज़ियादतीज़ के पेशेंट ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अच्छा
मैं तो चीनी वाली चाय नहीं पीता, मैं गुड़ वाली चाय पीता हूँ। तो नाज़रीन वो भी मीठा है, उसमें भी जो है शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है और ख़ुसूसन वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, वो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें और कोशिश करें कि खालिस शहद मिलता है तो वो इस्तेमाल करें, ना कि बाज़ार से जो कि चीनी वाला शहद है वो इस्तेमाल करें। नंबर 3 पे है लो फैट या फिर लो कैलोरी स्नैक्स। नाज़रीन इनमें बिस्किट, निम्स, चिक्को ये हम अपनी चाय के साथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनमें जो है अगर मीठा कम होता है लेकिन नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में सोडियम की मिकदार बढ़ जाती है, पानी रिटेन होना शुरू हो जाता है और अचानक से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक होना शुरू हो जाता है और दिल की नालियों पे बहुत ज़्यादा तनाव और दबाव आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि ऐसे स्नैक्स से जितना हो सकता है बेकरी आइटम से बचें। नंबर 2 पे है आलू और सफ़ेद चावल। नाज़रीन इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कार्ब्स की मिकदार होती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो इनको जो है अकेले बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। एक तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। तो कोशिश करें कि इनके साथ जो है हाई प्रोटीन डाइट हो, जैसे कि अंडा है, पनीर है, दाल वगैरह है या फिर गोश्त है, वो लाज़मी इस्तेमाल करें। वजह ये है कि ये जो है वो फाइबर के साथ जो है आप प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो कार्ब्स हैं वो अब्ज़ॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाएगी। तो इंसुलिन की स्पाइक नहीं आएगी। तो हफ्ते में एक आध बार ही इस्तेमाल करें अगर आप डायबिटिक हैं। और नंबर 1 पे है शुगर फ्री प्रोडक्ट्स। नाज़रीन शुगर फ्री प्रोडक्ट्स अगर खाने के बाद आपको लग रहा है कि आपको कुछ और खाने की ख्वाहिश पैदा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके स्टडी जो सेंटर है उसको स्टिमुलेट कर रही है और आपको कह रही है कि कुछ और खाओ। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये शुगर फ्री नहीं होती, ये सिर्फ़ ऊपर लेबल ही होता है। तो इनके अंदर जो है डाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनको भी अगर आप पी के अपनी ब्लड शुगर चेक करें तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा होगा कि इनके अंदर कितना कार्ब होता है। अब एक सादा-सा टेस्ट है खुद को चेक करने का कि क्या आप जो है हेल्दी फूड ले रहे हैं या नहीं। उसका सादा-सा तरीका ये है, जब भी आप खाना खाएँ तो खाने के बाद फ़ौरन देखें कि क्या खाने के फ़ौरन बाद आपको नींद तो नहीं आ रही या खाना खाने के 10-15 मिनट बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको दोबारा भूख लग गई है और दोबारा खाने का दिल कर रहा है। और तीसरे नंबर पे चाय बिस्किट वगैरह पीने के बाद आपका दिल करे कि कुछ मीठा खाना है या कुछ स्नैक लेना है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डाइट जो है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है और आप जो है वो ख़राब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसी घरेलू चीज़ों के बारे में बताया, जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, बजाय इसके कि फ़ायदा पहुँचाने के। तो इन चीज़ों से बचें और अपने आप को बैलेंस डाइट की तरफ और फाइबर डाइट की तरफ लेके जाएँ ताकि आपका वज़न कंट्रोल हो, शुगर कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो और आप एक हेल्दी लाइफ़ गुज़ार सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।